उन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जी हाँ, आज उन्हीं वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है। जनपद जालौन में बस स्टैंड पर लगी झलकारी बाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान जालौन के कई अधिकारी मौजूद रहे। 28 साल की लड़की मस्त मौला, इरादे पक्के, और जो काम सामने आया कर दिया। दौड़ने वाला घोड़ा सामने आया तो दौड़ा लिया, चलने वाला घोड़ा सामने आया तो चला दिया। जब मेकअप कर लिया तो झलकारी से रानी लक्ष्मीबाई लगने लगी, और जब रानी के साथ लड़ाई पर गई तो युद्ध में रानी की भूमिका भी निभाई, क्योंकि वो रानी की सखी थी। साथ ही अपने झांसी के प्रति प्रेम भी रखती थी। झांसी की रानी को उन पर नाज था। आज झांसी की वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मनाई जा रही है, तो वहीं जनपद जालौन में विभिन्न स्थानों पर आज़ादी की महान नायिका वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में स्थित कोंच बस स्टैंड पर लगी वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति पर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि कुमार सहित कई अन्य राजनेताओं ने माल्यार्पण किया है। इसके पश्चात उन्होंने आज़ादी के इतिहास में वीरांगना झलकारी बाई के अतुलनीय योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इतिहास वीरांगना झलकारी बाई के महान बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान कई अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक केपी सिंह जी, हमारे चेयरमैन नगर पालिका, ईओ नगर पालिका उरई, और यहाँ उपस्थित अन्य हमारे सम्मानित राजनीतिक प्रतिनिधि और यहाँ जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकगण, मेरे प्यारे बच्चों और मीडिया भी, आप सभी को सर्वप्रथम आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जो हमारे वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उसी क्रम में आज झलकारी बाई जी की जो जयंती है अमर शहीद, उस पर आप सभी को मैं बधाई देती हूँ और हमारी अमर शहीद रानी झलकारी बाई जी को शत शत नमन करती हूँ। रानी झलकारी बाई जी इस बात का एक जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हो, लेकिन यदि आपके अंदर त्याग की, समर्पण की, निष्ठा की और सेवा की और अपने देश के लिए बलिदान की भावना है, तो आपके जीवन में ऐसे अवसर आपको अवश्य ही मिल जाते हैं। उनका जन्म बहुत ही साधारण परिस्थितियों में झांसी के पास एक कोजला गांव है, 22 नवंबर 1830 को वहाँ हुआ था, और 1858 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बलिदान का इतना बड़ा उदाहरण स्थापित किया, जिसका अवसर शायद लोगों को अपने पूरे जीवन में भी नहीं मिलता। कहते हैं कि वो चुने हुए लोग होते हैं, वो बिरले लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए बलिदान देने का अवसर मिलता है, लेकिन जिन्हें अवसर मिले और उस अवसर को बिल्कुल भी ना गमाएं और आगे बढ़कर प्रदर्शन करें, ऐसे लोग और भी बिरले होते हैं। तो महारानी झलकारी बाई जो है वो उन्हीं लोगों में से एक थी। मैं उन्हें महारानी कह रही हूँ क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म से राजा बनता है, और उन्होंने अपने कर्म से अपने आप को साबित किया। आज हम उनको याद कर उन बलिदान की भावना को, उस निष्ठा की भावना को याद कर रहे हैं, उस समर्पण की भावना को याद कर रहे हैं, और उस महान उद्देश्य को याद कर रहे हैं कि हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए। और यदि हमें अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ भी करने का अवसर मिलता है तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटें, और हम जो है उसके लिए अवश्य काम करें। और एक जो उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखाई कि मुसीबत की घड़ी में कभी भी घबराना नहीं चाहिए और साहस से और एकजुटता से काम लेना चाहिए। जबकि स्थितियां एकदम विपरीत थी, महारानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने देश की सेवा की। यही जज्बा यदि इस देश के हर नागरिक के अंदर होगा तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्देश्य है कि हमारे भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिवादन, और झलकारी बाई की जन्मतिथि पे आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्मतिथि पे झलकारी बाई के जो जीवन गाथा है, जो उनकी शौर्य गाथा है, हम सब उसको याद करें और देश को सशक्त करने में, जैसा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था, जैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी, और जैसे उन्होंने राजनीति और रणनीति दोनों को एक साथ लेकर चला था, उसी तरह मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी देश निर्माण में, राज्य निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे का सहयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और देश की उन्नति और तरक्की में कंधे से कंधा मिला के चलें, लोकतंत्र को मजबूत करें। और इसी तरह एक
नागरिक होने की जिम्मेदारियों को निभाएं और कानून का पालन करते रहें। यही मेरी आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ रानी झलकारी बाई जी के जन्म तिथि पे। धन्यवाद। जालौन से देवेश कुमार स्वरकार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।